अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूक्रेन विज़िट वीज़ा के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करूंगा कि आप यूक्रेन का विज़िट वीज़ा बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ दोस्तों ने यूक्रेन के वीज़े हासिल किए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये ना ही शेंजन कंट्रीज़ में आता है और ना ही यूरोपीय यूनियन में आता है, लेकिन ये यूरोप का एक अहम मुल्क है और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन का सफ़र करते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पे स्टडी वीज़े पर जाते हैं और वहाँ पे स्टडी हासिल करते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे वर्क वीज़ा हासिल करके जाते हैं, और कुछ पाकिस्तानी विज़िट के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं। लेकिन उनके ज़हन में ये होता है कि यूक्रेन का वीज़ा बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इनविटेशन लेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2020 तक आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उसके बाद इनविटेशन लेटर की शर्त यूक्रेन ने ख़त्म कर दी है। अब आप बआसानी यूक्रेन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप यूक्रेन का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलें आएँ आप मैं आपको यूक्रेन की मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 अदद वाइट बैकग्राउंड 3.5 ज़रबे 4.5 की पिक्चर्स होनी चाहिए, और आपने यूक्रेन एम्बेसी के नाम पे एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है जिसमें आप अपने अपने बारे में डिटेल देनी है और अपने यूक्रेन विज़िट के बारे में तफसील से बताना है कि आपका पर्पस क्या होगा। उसके बाद आपको एफआरसी की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि तकरीबन हर मुल्क के लिए ज़रूरी है, तो ये तो आपके पास मौजूद होगी। और आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप बआसानी 2-2,500 रुपये में हासिल कर लेते हैं। उसके अलावा आपको अपनी जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात देनी होती है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं। उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर जमा कराना होता है, और साथ में 3 अदद सैलरी स्लिप देनी होती है। जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपने अपनी डिसिग्नेशन के बारे में बताना होता है, और ये बताना होता है कि आप इस फर्म में किस डेट से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आप 3 अदद अपनी सैलरी स्लिप इसके साथ लगा देंगे। और अगर तो आपकी ये सैलरी बैंक अकाउंट में जा रही हो तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बैंक अकाउंट में सैलरी जाने से एम्बेसी वालों को भी ये मालूम हो जाता है कि वाकई आप ये सैलरी हासिल कर रहे हैं। और अगर आपका एनटीएन नंबर बना हुआ है और आप एफपीआर में अपना टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो 3 साल का आपको अपना टैक्स रिटर्न जमा कराना होगा। और ये तो तकरीबन हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं भी करा रहे तो आपको चाहिए कि आप अपना टैक्स रिटर्न जमा कराना शुरू कर दें। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में यूक्रेन ने कुछ ख़ास नहीं बताया कि कितनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अगर साथ लगा दी जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट में आपके तकरीबन 5 लाख टू 10 लाख के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि आप स्टार्ट से 5-6 महीने पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें, ताकि एम्बेसी वालों को पता लगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है। और अगर आपका बिज़नेस है तो वो लाज़मी बात है आपके बैंक ट्रांजैक्शन हो रही होंगी और उसमें अच्छा अमाउंट आ रहा होता है, तो उसमें भी मालूम पड़ना चाहिए कि आपका बिज़नेस जो है उसमें आपकी इनकम हो रही है। तो ये रिक्वायरमेंट थी, और इन रिक्वायरमेंट के बाद आप जो है ये वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। कराची के अंदर, इस्लामाबाद और लाहौर, इन 3 जगहों पे जेरी फिडिक्स में जाके आप ये वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़े की सिंगल एंट्री की फ़ीस सिर्फ $165 है, और डबल एंट्री की $245 है, और मल्टीपल एंट्री की $395 है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बनता। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।